बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम ऐसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यकीन करें, अगर आप अर्निंग करने पे आए तो इस पे इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट है कि 2-3 महीने के अंदर आप ब्रेक इवन पे आ सकते हैं। बात कर रहा हूँ आड़त के बिजनेस की। अब आपके जेहन में ये आ रहा होगा, यार हम इसको करेंगे कैसे? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर? लाइसेंसेस और परमिट की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगी? हम कहाँ पे इसको सेल करेंगे? हमने उठाना कहाँ से, लेना कहाँ से, और क्या हमें कोई माल ऐसे दे देगा? तो इस वीडियो में हम डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा कि आड़त का बिजनेस कैसे करना है आपने सौदी अरेबिया में और किस जगह पे करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आड़त के बिजनेस में प्रॉफिट कितना होता है। अगर नाना करते हुए बात करें प्रॉफिट, जो रियाल में बात करूं अगर मैं, तो आप जो डेली का जो है ना 4 से 8 हज़ार रियाल जो है आप बचा सकते हो, इतना प्रॉफिट है। हम मिनिमम लेके चलते हैं 4,000 रियाल। इसमें सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है? 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं इसमें, या तो कफील के थ्रू कर सकते हैं या अपना बिजनेस रजिस्टर करवा के कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जो आप मेरा चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं कि कफील की कैसे छुट्टी करा के अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप करेंगे तो आप बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे। यहाँ पे लोग अभी तक जो है कफील के चक्रों से बाहर नहीं निकले, वो क्योंकि ऑलरेडी जो है गुलामी की उनको आदत पड़ गई है, या उनके कफील अच्छे होंगे तो वो निकल नहीं पा रहे। लेकिन अब जो नया बंदा है, जो नया सऊदीया में बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। तो उसको जो चाहिए कि कफील के जो है चुंगल से बाहर निकले, उसकी आज़ादी, उससे आज़ादी ले और अपना बिजनेस करे। यहाँ पे अब आप लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो उसके लिए जैसे मैंने खर्चे वगैरह सारे बताए थे, 40 से 45 हज़ार रुपया नई कंपनी बिजनेस में आप जब आते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो इतना खर्चा आता है। ठीक है, उसके बाद बाकी खर्चे वगैरह, रिन्यूएबल फीस वगैरह, जिससे लोग डर जाते हैं कि यार 62,000 रियाल जो है इसकी रिन्यूएबल फीस है साल की, तो क्या इतनी अर्निंग करेंगे कि जो हम जो है इसमें जो है उसकी फीस दे देंगे? तो करेंगे तो आप देंगे ना भाई, नहीं करेंगे तो बिजनेस बंद कर देंगे। ठीक है, जरूरी है कि आपने देनी है उसकी फीस। तो जब बिजनेस होंगे इतने पैसे तो डेफिनेटली आप पे करोगे, नहीं होंगे तो बिजनेस क्लोज कर दोगे। तो बिजनेस तो रोज खुलते और बंद होते हैं, ऐसा नहीं कि आप खोलोगे और बंद होगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरू करोगे, कोई भी बिजनेस प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरू करोगे, तो वो बंद होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन प्लानिंग मस्ट है, फिजिबिलिटी मस्ट है, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग मस्ट है। ये नहीं कि किसी ने वीडियो बना दी तो आप उठ के चले गए, आप इतने रियाल लेके उधर खड़े हो गए, जी मेरे पास इतने रियाल है, लो जी बिजनेस शुरू करते हैं। नहीं। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि आपने आड़त का बिजनेस कैसे करना है और किस जगह पे करना है। सऊदी अरेबिया में 5 बड़ी सिटीज हैं मेरे हिसाब से। मक्का हो गया, जद्दा हो गया, मदीना हो गया, ताइफ हो गया, दमाम हो गया, रियाद हो गया। 6। ठीक है, अब इन 6 जगहों पे आपने देखना है कि यार किस जगह पे मैं आड़त कर सकता हूँ। अगर हम सजेशन दें तो वो आड़त है मक्का में। क्यों मक्का में हम कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो है ट्रैफिक ज़्यादा है, लोगों को बहुत आना जाना है। ठीक है, उम्रे पे ज़ायरीन आ रहे हैं, फिर हज आ जाता है, तो मतलब 12 महीने वहाँ पे काम चलता ही रहता है। अब आड़त का वहाँ पे क्या काम है? ये तो चले, ये तो हज वाले हो गए। क्यों? इनका जो खाना है वो कहाँ से अरेंज होना है? वो सारा रियाद से तो नहीं आएगा, वो सारा जद्दा से तो नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, आप होंगे वहाँ पे, अगर आपकी आड़त है तो आपसे भी लिया जाएगा और डेली के बेसिस पे लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे आप समझें कि अब आड़त आपको कितने की मिलेगी और मक्का में कौन सी मार्केट है जहाँ पे आपको जो है आड़त लेनी है। काकिया मार्केट जो है मक्का में, वहाँ काकिया मंडी बोल दें, काकिया मार्केट बोल दें, वहाँ पे आपने वो लेनी है, शॉप लेनी है। शॉप क्या होती है? वहाँ पे शेड वगैरह होते हैं, शेड के नीचे 10 बाय 12 जितने की भी आपको मिल जाती है, डिपेंड करता है उस जितनी आप पे कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको शॉप मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप इसका एडवांस होता है 1 लाख जो है इसका जो है मंथली ईयरली, मतलब 1 लाख रुपया इसकी सिक्योरिटी है। सॉरी, 1 लाख रुपये इसकी सिक्योरिटी है। 20 से 30 हज़ार रियाल जो है इसका जो है आपको, जो 20 से 25 हज़ार रियाल जो है आपका जो है इसका रेंट होता है मंथली के हिसाब से। 3 महीने का रेंट इसका जाता है, लाजमी बात है। 3 महीने का रेंट जो है आपको पे करना पड़ता है इन एडवांस में। 1 लाख आपका सिक्योरिटी होगी, आपका 3 महीने की आपकी 20 मल्टीप्लाई बाय 60,000 आपकी जो है वो हो गई आपकी, जो आपने एडवांस पे कर दिया। अच्छा, अब आपने सऊदीया भी तो जाना है, सऊदीया में काम करना है। ठीक है, बिजनेस रजिस्टर करवा लियो तो बिल्कुल बेहतरीन हो गया। उसके लिए आपको 10 से 12 हज़ार का वर्क परमिट तो चाहिए ना। ठीक है, बिजनेस रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद अब आपको लेबर भी चाहिए, आपको वीज़े मिलेंगे, 3-4 वीज़े मिल जाते हैं। ठीक है, जब आप बिजनेस रजिस्टर करवा दो, 3-4 वीज़ों की फीस में आधी तो आपके पैसे निकल आते हैं। ठीक है, फ्री हो जाता है।
ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, ठीक है। तो वो आप जो है जो पाकिस्तान से लेबर मंगवाओगे, 3-4 लेबर मंगवाओगे, 10,000 8,000 रियाल तो उनसे भी चार्ज करोगे, ठीक है, वो मंगवा लोगे। अगर नहीं मंगवाना चाहते तो वहां से लेबर जो आज़ाद वीजे पे गए होते हैं, बंगाली हो गया, पाकिस्तानी हो गया, ठीक है, तो वहां पे उनको हायर कर लो। आप उनको भी हायर कर सकते हो, पाकिस्तानी वहां पे होते हैं और दूसरे होते हैं, उनको भी आप हायर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपके जहन में आ रहा होगा यार हम आड़त भी खोल लेंगे, इतनी पेमेंट भी कर देंगे, तो हम ये माल कहाँ से लेंगे? देखो, माल के लिए आपको क्या करना है, सोकुल खुदरा मार्केट है जद्दा में, बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे दुनिया से सामान आता है, ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल दो बाकी भी ड्राई फ्रूट वगैरह बाकी बहुत सारी मार्केट आप जाके देखेंगे तो विजिट करेंगे तो अच्छी मार्केट है, ठीक है। वहाँ पे कंटेनर के कंटेनर लगे होते हैं, सुबह आपने जाना है 4-5 बजे, ठीक है, अगर आपने माल वहाँ से लेना है। दूसरा तरीका बताऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर है इससे, ठीक है। अब आप वहाँ पे जाते हो, किसी आड़ती से मिलते हो, ठीक है, वहाँ से उसे कहते हो जी मेरी जद्दा उधर जो है मक्का में जो आड़त है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आड़ती का दोस्त होता है, लेकिन सेम सिटी का नहीं होना चाहिए। अगर सेम सिटी का होगा तो वो दुश्मन होता है, वो आपको कभी माल नहीं देगा, तो वो आपको कभी माल नहीं देगा। आप बताओगे जी मैं मक्का मंडी में काम कर रहा हूँ, तो फिर आपको माल मिल जाएगा और क्रेडिट पे भी मिल जाएगा। क्रेडिट ये है कि आपने क्लियर करना होता है, 3-4-5 दिन में जो है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे माल मिल जाता है। अब 4-5 आड़ती हजरात से आपने ताल्लुकात बढ़ाएं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आड़ती उन्हीं को बोलेंगे जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनके अपना शेड वगैरह वहाँ पे होगा। आपने उनसे बात कर लेनी है। अब उनसे बात करने के बाद आपको माल मिल जाएगा, करेगा, माल की टेंशन नहीं है आपको। बेहतर क्या है, प्लान 2 बेहतर क्या है, जो दूसरा प्लान की बात करता वो उस तरह करते हैं। अब आपने करना क्या, अच्छा इसमें जो प्लान 1 है ना, उसमें क्या है, जब आप यहां से माल लेके जाओगे ना, जब यहां से माल लेके जा रहे हो आप, तो उसमें आपको जो है उसके लाइसेंस और परमिट भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी ऐसे नहीं सिटी टू सिटी मूव करती, उसका परमिट होगा, ठीक है। जो आप माल लेके जा रहे होगे उसका परमिट बनवाना पड़ेगा। तो प्लान 2 में इस तरह करते हैं हम, जो है हम पाकिस्तान से फ्रूट एंड वेजिटेबल मंगवा लेते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है, हम उसको स्टार्ट करते हैं बाय एयर से। हम बाय सी पे नहीं जाते, बड़े लेवल पे काम नहीं करते, हम बाय एयर पे जाते हैं। हम सब्जियों से शुरू करते हैं, ठीक है। हमने सब्जी पाकिस्तान से 1 टन की मंगवा ली। अब यहाँ पे जद्दा मार्केट और मक्का मार्केट में 4 से 5 रियाल का डिफरेंस है। हम 1 रियाल जो है कैरिज पे डाल देते हैं, ठीक है, जो हम जद्दा से जो वहां पे पहुंचना है हमारा, ठीक है, वहां पे कैरिज लग गया हमारा, तो हमने 4 रियाल इसमें 1 टन की शिपमेंट में बचा लिए। कितना प्रॉफिट हो गया, 4,000 रियाल, ठीक है। ये आपको कम बता रहा हूं मैं, ठीक है। छोड़े 4,000 को भी माइनस करते, 1,000 रियाल हम माइनस कर, 3,000 रियाल जो एक्सपेंसेस डाल देते हैं, ठीक है, एडमिन एक्सपेंसेस डाल देते हैं, 3,000 रियाल हमने बचा लिया। 2 टन की शिपमेंट स्टार्ट में आपने कर लिया, पहले 10 दिन जी आपने कर लिया 3,000 उससे रियाल कमा लिया। मतलब कि 10 दिन क्या हो गया, 3,000 को मल्टीप्लाई में 10 कर 30,000 हो गया। अगले दिन अगले 20 दिन आपने, अगर 10 दिन आपका काम फिट चल गया तो आपने 2 टन की शिपमेंट पाकिस्तान से मंगवाना शुरू कर दी। अब 2 टन पे 6,000 बचा लिया। कितना हो गया, 1 महीने की बात कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ, कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,20,000 रियाल हो गया। 1,20,000 और 1.5 लाख रियाल आपने बचा लिया, ठीक है। अब आप ये देखो, छोटे छोटे बिजनेस है तो ये बड़ा बिजनेस, ठीक है, बस बिजनेसेस है, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ कीजिए तो अच्छी अर्निंग है। आप मुझे बताएं 62,000 आपको देते हुए कोई तकलीफ होगी? उनके टैक्सेस वगैरह, जो वैट भी आपने देना है, जो आपकी ड्यूटी है ना, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल पे ड्यूटी जो है वो एग्जम्प्ट है, ठीक है, 0% ड्यूटी कटती है वहां पे, ठीक है। तो आप जब फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम कर रहे होगे तो उस पर आपने कस्टम ड्यूटी तो देनी नहीं है, वो तो आपकी वैसे ही पहुंच जाएगी। हाँ, जो कंपनी रिन्यूएबल की है वो आपने देनी है, और जो प्रॉफिट है आपका उस पर आपने 20% टैक्स देना है, वो भी आप दे दोगे आराम से, ठीक है। जितना प्रॉफिट शो करोगे उतना दे दोगे, तो काम में सारा है ना। जो उसी तरह काम है ना, आपको रियालों में कमाओगे तो रियालों में दोगे, पैसों में कमाओगे तो पैसों में दोगे। टैक्स तो देना है, क्योंकि वहां पे तो टैक्स, सऊदीया में तो टैक्स देना ही देना पड़ता है। पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे भाग जाओ जी मैंने तो कमाया कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि आपको जो है काकिया मार्केट में काम करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। सोकुल खुदरा जो मार्केट है जद्दा की, बहुत बड़ी मार्केट है, विजिट करें। जब भी आपने काम शुरू करना है आड़त का, आपको वहां पे पहले जद्दा मार्केट में किसी के साथ सलाम दुआ बनानी पड़ेगी, ठीक है। कम से कम 2 महीने उसके पास आपको देखना पड़ेगा, यार ये काम कैसे हो रहा है, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बिजनेस है, बेहतरीन प्रॉफिट है, 1 महीने में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो बगैर किसी को। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट आपने नहीं करना, ठीक है। क्रेडिट करोगे तो बस क्रेडिट में ही रह जाओगे, फिर कोई बात नहीं। अगर 4 बचा रहे हो रियाल तो 3 में भेज दो, 3 बचा लो, 2.5 में बचा लो यार, ठीक है। क्रेडिट नहीं करना आपने, ठीक है। कोशिश करनी है कम से कम, जितना कम हो सके उतना क्रेडिट हो।
ठीक है, तो ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया था जिसमें आप जो है अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इससे भी कुछ लर्निंग करेंगे की होगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे अर्निंग भी करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख लिया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।